फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एग्जाम गाइड वंस अगेन। इस वीडियो में हम जानेंगे कि फ्यूमिगेशन क्या होता है, फ्यूमिगेशन का सर्टिफिकेट आपको कैसे मिलेगा, एक्सपोर्ट में इसका क्या रोल है, इंपोर्टिंग कंट्री में क्यों इसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में बात करने वाले हैं। और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे विजिट किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे हम एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और शिपिंग से रिलेटेड शानदार कंटेंट आपके लिए बनाते रहते हैं। दोस्तों, अगर हम फ्यूमिगेशन की बात करें, फ्यूमिगेशन एक ट्रीटमेंट है जिससे ये इंश्योर होता है कि आपका जो गुड्स है वो फ्री फ्रॉम डिजीज, इंसेक्ट्स सभी से वो फ्री है, वो आपका सेफ टू यूज है इंपोर्टिंग कंट्री के हिसाब से। अब यहाँ पे जब आप कोई शिपमेंट एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कराने पड़ते हैं जो इंपोर्टिंग कंट्री में रिक्वायर्ड होते हैं, क्योंकि वो सारे डॉक्यूमेंट आपको एक्सपोर्टर के द्वारा ही दिए जाते हैं। तो जब एक्सपोर्ट करते हैं, बहुत बार आपका एग्रीकल्चर गुड्स होता है, गुड्स होता है, तो वहाँ पे फ्यूमिगेशन मैंडेटरी होता है। बिना फ्यूमिगेशन सर्टिफिकेट के आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इंपोर्टर का ये रिक्वायरमेंट होता है कि इस टाइप का फ्यूमिगेशन सर्टिफिकेट आपको प्रोड्यूस कराना होगा, डिपेंड ऑन व्हाट टाइप ऑफ कार्गो यू आर एक्सपोर्टिंग। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि सर्टिफिकेट कौन इशू करता है, तो यहाँ पे बहुत सारे अथॉराइज्ड सर्विस प्रोवाइडर होते हैं जो फ्यूमिगेशन का सर्विस प्रोवाइड करते हैं। कंट्री टू कंट्री वेरी करता है, तो आपको उनसे रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। आपको ये बताना होगा कि आपको किस तरह का फ्यूमिगेशन चाहिए। बेस्ड ऑन फ्यूमिगेशन आपको वहाँ पे चार्जेस पे करने होते हैं। कुछ गैस का फ्यूमिगेशन होता है, कुछ अदर फ्यूमिगेशन होते हैं। तो यहाँ पे बेस्ड ऑन फ्यूमिगेशन आपको चार्जेस पे करने पड़ते हैं। अब फ्यूमिगेशन के लिए अलग अलग यहाँ पे नियम हैं, उसके लिए लॉ बनाए गए हैं। तो प्रोडक्ट के हिसाब से किस टाइप का फ्यूमिगेशन होगा ये डिसाइड होता है। साथ में इंपोर्टिंग कंट्री को रिक्वायरमेंट को कंसीडर किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे टाइम भी दिया होता है कि अगर ये पर्टिकुलर फ्यूमिगेशन हो रहा है तो मिनिमम इतने आवर के लिए होना चाहिए, तो उतने आवर के लिए आपको वेट करना होगा एक्सपोर्ट करने से पहले। कई बार आप फ्यूमिगेशन की प्लानिंग नहीं करते हैं, एक्सपोर्ट करने वाले हैं, और कुछ फ्यूमिगेशन में आपको 24 घंटे से 48 घंटे तक फ्यूमिगेशन के बाद वेट करना होता है और आपके शिपमेंट का कट ऑफ आ जाता है, तो आपको प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए फ्यूमिगेशन का आपको प्रॉपर प्लानिंग करके चलना चाहिए। फ्यूमिगेशन के बाद आपको सर्टिफिकेट इशू फ्यूमिगेटिंग जो एजेंसी होती है वो इशू करती है। उसमें आपके वो सारी डिटेल होते हैं जो आपके बीएल में होते हैं, जैसे शिपर, कंसाइनी, डेट ऑफ शिपमेंट, पीओएल, पीओडी, कंटेनर नंबर, कार्गो डिस्क्रिप्शन। इसके अलावा यहाँ पे ट्रीटमेंट की डिटेल होती है कि कौन सा ट्रीटमेंट दिया गया है, कितने टाइम के लिए दिया गया है, कितने टेम्परेचर पे दिया गया है। वो सारी डिटेल आपके फ्यूमिगेशन सर्टिफिकेट में होती हैं। तो ये सर्टिफिकेट आपको वहाँ से मिल जाता है। इसके पास आप इसको अपने इंपोर्टर को प्रोवाइड करा सकते हैं। होप अब आपको फ्यूमिगेशन सर्टिफिकेट के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम है आप नीचे कमेंट करें, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।